गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द लक्ष्य विजन क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हमारा जो है पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 1, पार्ट 2 में हमने जो है बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। इसमें हम देखेंगे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का जो है रफ स्केच, एक माइंड मैपिंग देखेंगे कि जो भी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है इंडियन गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स 3 होते हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और थर्ड जुडिशरी। जिसको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव क्या करती है? टू एग्जीक्यूट द लॉ। लेजिस्लेचर मेक द लॉ और जुडिशरी इंटरप्रेटेड द लॉ। तो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, जिसको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? पहले लॉ बनाएगी, मेक द लॉ। लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी और इसके बनाए हुए लॉ पे जो है एग्जीक्यूटिव जो है काम करेगी। तो लॉ बनाने का काम करती है लेजिस्लेचर और उस लॉ के अनुसार जो है काम करने का काम करती है एग्जीक्यूटिव। अगर जो है लॉ के अकॉर्डिंग वर्क नहीं हो रहा है तो इस पे जो है इंटरप्रेट, इस पे डिसीजन कौन करेगी? इस पे डिसीजन करेगी जुडिशरी करेगी। इस पे कि जो है कोई भी वर्क जो है वो सही है या गलत है, इस बात की समीक्षा, इस बात की इंटरप्रेटेड करेगी जुडिशरी। तो हम समझते हैं सबसे पहले एग्जीक्यूटिव के। तो एग्जीक्यूटिव को 2 पार्ट में हम देखते हैं, एक जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और दूसरा जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव। बात करते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में जो भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर, ये जो है ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हिस्सा होते हैं। क्या होते हैं? ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हिस्सा होते हैं और इनका जो टेन्योर जो होता है 5 ईयर होता है। इनका टेन्योर 5 ईयर्स होता है। जबकि IAS, IPS जो होते हैं ये रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये यूनियन पब्लिक सर्विस के द्वारा सेलेक्टेड होते हैं और ये भी एक एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं। तो ये जो हुए ये रियल एग्जीक्यूटिव और जो भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जो हुए ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हिस्सा हुए। अब हम बात करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव की। तो जस्ट लाइक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव के भी जो है हिस्से होते हैं कुछ, जिसमें CM, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, राज्यपाल, कैबिनेट मिनिस्टर और IAS, IPS आ जाते हैं। इसमें भी जो है ये रियल एग्जीक्यूटिव में हिस्सा हुए और ये CM, गवर्नर, कैबिनेट और मिनिस्टर ये जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हिस्सा हुए। अब बात करते हैं हम लेजिस्लेचर की। तो लेजिस्लेचर को हम 2 लेवल पे देखते हैं, एक सेंट्रल लेजिस्लेचर और दूसरा जो है स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर, तो सेंट्रल में हम देखते हैं कि जो लॉ बनाने की जो बॉडी जो है, लॉ मेकिंग जो बॉडी है वो पार्लियामेंट है। कौन सी है? पार्लियामेंट में। और स्टेट में जो लॉ मेकिंग जो बॉडी जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर है। तो पार्लियामेंट के हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के ऑर्गन्स जो हैं 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। लेकिन पार्लियामेंट के हाउस, लोकसभा और राज्यसभा ये क्या है? ये पार्लियामेंट के हाउस हैं, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा के जो मेंबर जो होते हैं कहलाते हैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और राज्यसभा के मेंबर कहलाते हैं MP, ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन इसमें जो है मोस्ट पावरफुल जो है लोकसभा के मेंबर होते हैं, जबकि राज्यसभा के मेंबर जो हैं काफ़ी रिचेस्ट होते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंस होते हैं, काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। लेकिन ये चूँकि जो है पीपल के द्वारा चूज किए जाते हैं। लोकसभा MP इलेक्टेड बाय द पीपल और लोकसभा का लीडर ही, लोकसभा का जो लीडर होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। वही क्या बनता है? PM बनता है। मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर जो बनता है वही PM बनता है। तो लोकसभा के मेंबर को चूंकि जो है पीपल जो है चूज करती है, इसीलिए जो है ये पावरफुल होते हैं और इनका जो है टेन्योर जो होता है 5 इयर्स का होता है।
जबकि राज्यसभा के जो मेंबर जो होते हैं इनका जो है टेन्योर जो है 6 ईयर्स का होता है, और इसमें जो है ये प्रत्येक 2 साल पर जो है 1/3 मेंबर जो है हटते हैं और 1/3 जो है न्यू मेंबर आते हैं। और ये प्रेसिडेंट क्या करता है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में एक कड़ी का काम करता है। तो ये लोकसभा और राज्यसभा हुआ। और राज्यसभा को अच्छी तरीके से समझने के लिए इधर हम स्टेट लेजिस्लेचर को पहले समझते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर के 2 हिस्से हैं, एक है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा जो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को हम एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को एमएलसी कहते हैं। ये जो एमएलए का जो टेन्योर जो होता है 5 इयर्स। अब ये एमएलए जो होते हैं इसको पीपल इलेक्ट करते हैं। जिस तरीके से लोकसभा के मेंबर को पीपल इलेक्ट करते हैं, उसी तरीके से जो है स्टेट लेजिस्लेचर में यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है पीपल जो है एमएलए को इलेक्ट करते हैं। और यहाँ जो है एमएलए का जो लीडर जो होता है, एमएलए का जो लीडर जो होता है वो होता है सीएम, और यहाँ लोकसभा का जो लीडर जो होता है वो होता है पीएम। फिर इसमें हम देखेंगे कि जो है ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर जो होते हैं, जो एमएलसी, इन एमएलसी को कौन इलेक्ट करती है? इन एमएलसी को जो है एमएलए इलेक्ट करते हैं। 1/6 जो है एमएलसी को इलेक्ट करते हैं। इसमें से बहुत सारे एमएलसी जो है, बहुत सारे टीचर, प्रोफेसर, प्लेयर, ये सभी लोग जो है एमएलसी बनते हैं। तो एमएलसी को चूज कौन करती है? एमएलए। एमएलसी का जो है इनका भी कार्यकाल जो है 6 इयर्स होता है, और 1/3 मेंबर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 2 ईयर। प्रत्येक 2 साल पे जो है 1/3 मेंबर रिटायर होंगे और उनके जगह पर जो है न्यू मेंबर आ जाते हैं। राज्यसभा में भी जस्ट लाइक इसमें भी जो है 1/3 जो है मेंबर जो है प्रत्येक 2 साल पर रिटायर होते हैं और न्यू मेंबर आ जाते हैं। अब जो है राज्यसभा के जो है मेंबर कहाँ से जाते हैं? तो राज्यसभा के जो मेंबर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से जाते हैं। कहाँ से जाते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। यानी एमएलए और ये जो जाते हैं स्टेट से जाते हैं, जिनको कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से जो है राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं। यानी इसको जो है राज्यसभा को जो है काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट। हम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को देखें, अब हम समझेंगे जुडिशरी। तो जुडिशरी के 3 टायर हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट है, और जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है बड़ा कोर्ट जो है कोई भी नहीं है। तो जो भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी फैसला जो होगा वो जो है सुप्रीम कोर्ट लेता है। फिर जो है हाई कोर्ट जो है स्टेट लेवल पे रहता है, और सुप्रीम कोर्ट ये सेंट्रल लेवल पे है, और सिविल कोर्ट ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर जो है हम सेंट्रल लेवल पे देखें गवर्नमेंट में, तो एग्जीक्यूटिव के हिस्से में पीएम आ जाते हैं। तो पीएम जो हैं ये रियल हेड होते हैं। क्या होते हैं? गवर्नमेंट के रियल हेड होते हैं। जबकि प्रेसिडेंट भी ये हेड होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट जो है नॉमिनियल हेड होते हैं। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? नॉमिनियल हेड होते हैं। ये रियल हेड क्यों होते हैं? क्योंकि जो है पीएम इज इलेक्टेड बाय द पीपल, बट प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। प्रेसिडेंट जो है इनडायरेक्टली रूप से इलेक्टेड होते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है नॉमिनियल और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। जबकि तो ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट। स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट में देखेंगे, जैसे हमारे यहाँ हर एक स्टेट की जो है एक अपनी गवर्नमेंट होती है, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे बिहार में हम देखेंगे कि बिहार में जो है सीएम कौन है? नीतीश कुमार। तो ये जो है नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट जो हुई, ये कौन सी गवर्नमेंट है? स्टेट गवर्नमेंट। वही हम देखेंगे लोकल लेवल की गवर्नमेंट। तो लोकल लेवल को भी जो है गवर्नमेंट को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक जो है एट टाउन लेवल और दूसरा जो है विलेज लेवल।
तो टाउन लेवल पे जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है और विलेज लेवल पे जो है पंचायत होता है। तो यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड क्या कहलाता है? मेयर कहलाता है। और जो है विलेज लेवल पे जो पंचायत होता है इसके हेड क्या कहलाते हैं? प्रधान और मुखिया। तो ये जो है हमारे गवर्नमेंट के लेयर हैं, 3 लेयर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल। और गवर्नमेंट के ऑर्गन्स कितने हैं? ऑर्गन्स 3 हैं, जिसमें जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव में हम बताए कि जो है जो भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जो भी IAS IPS हैं, ये सारे जो है एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हो गए। फिर जो है हम लेजिस्लेचर को देखें तो लेजिस्लेचर को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। एक जो है सेंट्रल लेजिस्लेचर और दूसरा जो है स्टेट लेजिस्लेचर। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में हमारा जो है पार्लियामेंट आ गया, जिसमें पार्लियामेंट में भी जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही जो है मेंबर कहलाते हैं, MP कहलाते हैं। लेकिन लोकसभा के जो मेंबर जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, बट राज्यसभा के जो मेंबर जो होते हैं वो जो है स्टेट से सेंड किए जाते हैं, यानी जो है काउंसिल ऑफ स्टेट से सेंड किए जाते हैं। ठीक है ना। स्टेट में हम देखते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर को जो है 2 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें जो है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको विधान सभा और विधान परिषद भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जबकि गवर्नमेंट के जो है लेयर जो होते हैं 3, इसमें जो है सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट और लोकल लेवल की गवर्नमेंट। तो ये जो है हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जो है इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।